हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मैथ्स विद निर्भय यूट्यूब क्लासेस में। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड, यहाँ तक कि सीबीएसई बोर्ड यानी किसी भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह चैप्टर से लगभग हर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ तक कि बोर्ड के एग्जाम में ही नहीं बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इसका बहुत ही अहम योगदान होता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति, जिसका हम लोग परिचय पढ़ेंगे, और इस चैप्टर में जो भी शब्द है, जिन शब्दों का प्रयोग हम लोग करेंगे पूरे चैप्टर में, उन शब्दों के बारे में पहले हम लोग जान लें, उन शब्दों से परिचित हो लें। उसके बाद से हम लोग उस पर सवाल वगैरह सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एकदम बेसिक से, और आप वीडियो में बने रहिएगा। और मैं आशा करता हूं कि अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको कहीं भी निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कोई भी सवाल आपसे गलत नहीं होगा। इसलिए अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और बने रहिए। आइए बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक है हम लोग का कार्तीय तल, जिसको हम लोग कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। यह कार्तीय तल क्या होता है? कार्तीय तल, आप तल नाम से परिचित हैं, पहले आपने पढ़ा होगा समतल। समतल जैसी शब्द आपने सुना होगा। तल का मतलब होता है एक सरफेस, ठीक है। अच्छा, जो समतल होता है यानी ऐसा सरफेस यानी ऐसा एरिया जो एकदम बराबर हो, यानी कि अगर उस पर हम कोई लाइन खींच रहे हैं तो उस लाइन पे जो भी बिंदु पड़ रहा हो वो सभी बिंदु उस लाइन पर क्या पड़ जाए, लाई कर जाए, तब हम उसको कहते हैं समतल। जैसे यह एक जो व्हाइट बोर्ड आप देख रहे हैं, यह बोर्ड एक समतल है। समतल है कि नहीं है? अब आप कैसे जानेंगे कि समतल है कि कौन समतल नहीं है? इसके लिए हम क्या करते हैं कि कोई जिस भी तल के बारे में अगर पता करना हो कि वह समतल है कि नहीं, तो हम उसमें कोई भी दो बिंदु ले लेते हैं। अरे ये बात समझ में? और उन दो बिंदुओं को हम आपस में क्या करते हैं, मिला देते हैं। अब जब दो बिंदु को आपस में मिलाएंगे तो इसके बीच में जो भी बिंदु पड़ेगा वो सभी बिंदु इस रेखा पर पड़ने चाहिए। अगर इस रेखा पर पड़ रहे हैं तो हम कहते हैं कि यह समतल है, और अगर इस रेखा पर नहीं पड़ रहा है तो हम कहेंगे कि यह समतल नहीं है। जैसे इस बोर्ड को ले लिया जाए और इस दीवार को ले लिया जाए, एक बिंदु बोर्ड पे हो और एक बिंदु दीवार पे हो, और जब हम दोनों बिंदुओं को एक रेखा के माध्यम से मिलाएंगे तो इसके बीच में जो भी बिंदु पड़ेगा ना, वो पूरा इस रेखा पर नहीं पड़ेगा, यानी इस रेखा पर लाई नहीं होगा। अतः हम कहेंगे कि यह समतल नहीं है, ठीक है। आगे समझ में, किसी भी तल को समतल हम कब कहेंगे? जब उस पर स्थित किसी दो बिंदु को हम आपस में मिलाएं एक रेखा के द्वारा, और उस तल पर जो भी बिंदु उस रेखा के बीच में पड़ रहा है वो उस रेखा पर लाई करना चाहिए, यानी उस रेखा पर पड़ना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वह क्या है, समतल है, ठीक है। अच्छा चलिए यार, ये तो समतल की बात हो गई, लेकिन हम लोग को जानना है कि कार्तीय तल। तो कार्तीय तल जो होता है एक तरह का समतल ही होता है, लेकिन किसी बिंदु की स्थिति दिखाने के लिए हम निर्देशांक का प्रयोग करते हैं ना। तो निर्देशांक ज्यामिति में जिस भी तल का हम प्रयोग करते हैं, या यूं कहें कि किसी बिंदु की स्थिति को दिखाने के लिए जिस हम तल का प्रयोग करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, कार्तीय तल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? कार्तीय तल कहते हैं। इस कार्तीय तल को एक और नाम दिया जाता है निर्देशांक तल। क्या नाम दिया जाता है? निर्देशांक तल, यानी कार्तीय तल कहिए या फिर निर्देशांक तल कहिए। मैं आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। कार्तीय तल आप समझ रहे हो ना, कि जिस भी समतल का प्रयोग हम किसी वस्तु की स्थिति दिखाने के लिए करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कार्तीय तल कहते हैं, ठीक है। चलिए आइए, दूसरा पॉइंट है हमारा अक्ष। अक्ष क्या होता है?
तो अक्ष जो होता है, तो इसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो कार्तीय तल होता है, उस कार्तीय तल में दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत खींची जाती हैं। ठीक है, एक रेखा खींची जाती है क्षैतिज, जिसको हम लोग कहते हैं यक्ष अक्ष, और एक रेखा खींची जाती है ऊर्ध्वाधर, जिसको हम लोग कहते हैं वाई अक्ष। यानी अक्ष का क्या मतलब हुआ, किसी कार्तीय तल में दो लंबवत रेखाओं को अगर हम खींचते हैं तो उन्हीं रेखाओं को हम क्या कहेंगे, अक्ष कहेंगे। और अक्ष कितने प्रकार का, दो प्रकार का। कौन कौन, एक होता है यक्ष अक्ष, यक्ष अक्ष, और एक होता है वाई अक्ष। ठीक है, यक्ष अक्ष और वाई अक्ष। तो जो क्षैतिज रेखा होगा यानी पड़ी रेखा जो होगी उसको हम कहते हैं यक्ष अक्ष, और जो लंबवत रेखा होगी यानी खड़ी रेखा उसको हम कहते हैं वाई अक्ष। ठीक है, आप समझ रहे हैं, इस तल में यह दो रेखाएं लंबवत है, ये जो क्षैतिज है उसको यक्ष अक्ष और जो लंबवत है उसको वाई अक्ष। चलिए अगला हम पढ़ते हैं भुज। भुज को अंग्रेजी में कहते हैं एप्सिका। क्या कहते हैं, एप्सिका। भुज क्या होता है और कोटि क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग भुज के बारे में जानते हैं। भुज क्या होता है, तो भुज जो होता है ना, वो एक्स अक्ष पर चली गई दूरी। भुज क्या होता है, यक्ष अक्ष पर चली गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। यानी यक्ष इस कार्तीय तल में जो यह अक्ष बने हुए हैं, इसमें यह जो मूल बिंदु है, अच्छा अब मूल बिंदु एक शब्द आ रहा है, मैं भी आपको बताऊंगा मूल बिंदु क्या होता है, लेकिन पहले हम लोग जान लें भुज के बारे में। तो भुज क्या होता है, तो यक्ष अक्ष पर जो दूरी हम चलते हैं, अगर मान लीजिए इसको 0 माना जा रहा है, आप संख्या रेखा पर दर्शाना पढ़े हैं कक्षा 9 में, तो यहाँ पे अगर हम इधर चलेंगे, दाहिने तरफ चलते हैं तो या बाएं तरफ चलते हैं, दोनों तरफ, यानी जिधर भी हम चले अगर यक्ष अक्ष पर चल रहे हैं तो उसको हम कहते हैं भुज। क्या कहते हैं, भुज। या दूसरे शब्द में हम कहें तो वाई अक्ष से जो दूरी होती है ना, किसी भी बिंदु की वाई अक्ष से जो दूरी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब आइए चौथा है कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, जिसको हम लोग कोटि कहते हैं। कोटि क्या होता है, सेम चीज, वाई अक्ष पर जो चली गई दूरी होती है, यानी जो दूरी हम वाई अक्ष पर चलते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। और इसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। अब चाहे वाई अक्ष पर हम ऊपर चले या वाई अक्ष पर नीचे चले, ठीक ना, यानी वाई अक्ष पर चलेंगे तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, कोटि। ठीक है, अब आप भुज और कोटि के बारे में मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। अच्छा अब एक चीज और है, आइए हम आपको पहला ये 7वां पॉइंट बता दें, मूल बिंदु। मूल बिंदु जिसको हम लोग कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं, ओरिजिन। तो ये दोनों अक्ष का मतलब यक्ष अक्ष और वाई अक्ष दोनों एक दूसरे को जहां काटते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु। यहाँ यक्ष अक्ष और यहाँ वाई अक्ष ये दोनों एक दूसरे को काट रहा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मूल बिंदु। ठीक ना, दोनों अक्ष जहां काटेगा उसको हम क्या बोलेंगे, मूल बिंदु कहेंगे। और मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 और 0। अब 0 और 0 ये क्या है, इसका मतलब अभी मैं आगे बताऊंगा, आप बने रहिए। अच्छा ये मूल बिंदु हो गया, जहां दोनों अक्ष काट रहे हैं एक दूसरे को, वो मूल बिंदु हो गया। अच्छा अब होता है चतुर्थांश। चतुर्थांश को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है, तो कार्तीय तल में कितने चतुर्थांश होते हैं, 4। कितने चतुर्थांश, 4। अब आप कैसे याद रखेंगे, तो आप ये देखिए फिगर आप देख रहे हैं कि यह एक कार्तीय तल है, और इस कार्तीय तल में जब हम दो लंबवत रेखाओं को खींच रहे हैं, यानी दो अक्ष जब हम बना रहे हैं, यक्ष अक्ष और वाई अक्ष, तो यह पूरे तल को, पूरे कार्तीय तल को 4 भागों में बांट रहा है। पहला भाग यह है, दूसरा भाग, तीसरा भाग और यह चौथा भाग, यानी पूरे तल को कितने भाग में बांट रहा है, 4 भाग में। तो इसी चारों भाग को हम कहते हैं चतुर्थांश। क्या कहते हैं, चतुर्थांश। ये जो पहला वाला भाग होता है इसको हम लोग कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्या कहते हैं, पहला चतुर्थांश, यानी प्रथम चतुर्थांश।
दूसरे वाले को क्या कहते हैं? द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश। और तीसरे वाले को क्या कहते हैं? तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश। और चौथे वाले को क्या कहेंगे? चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, तो ये 4 चतुर्थांश हो गया। यानी कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष जो है इस कार्तीय तल को 4 भागों में बांट रहा है। प्रत्येक भाग को हम किस क्या नाम देंगे? चतुर्थांश का नाम देंगे। और ये 4 चतुर्थांश होते हैं। पहले वाले को प्रथम चतुर्थांश, दूसरे को द्वितीय, तीसरे को तृतीय और चौथे को चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं। अब इस चतुर्थांश का हम मतलब आपको बताएंगे। अभी जब हम लोग आगे सवाल सॉल्व करेंगे तो कोई भी बिंदु अगर दे देगा ना, तो हम उस बिंदु को पता कर लेंगे कि वह किस चतुर्थांश में है। और अगर उस बिंदु को रेखा पर यानी कार्तीय तल में दिखाने के लिए बोलेगा तो उसको हम कैसे दिखाएंगे? जब हमें चतुर्थांश के बारे में जानकारी रहेगी और इससे संबंधित जो चिन्ह होता है। तो आइए हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको। अच्छा, एक चीज और छूट है, हमारा निर्देशांक। निर्देशांक को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं बेटा? कोऑर्डिनेट। चतुर्थांश निर्देशांक का मतलब होता है कि किसी भी बिंदु को अगर दिखाना हो तो हमें 2 संख्याओं की जरूरत पड़ती है। कितने संख्याओं की? 2 संख्याओं की। क्या? एक तो x अक्ष पर चली गई दूरी और एक y अक्ष पर चली गई दूरी। इसका मतलब x अक्ष पर चली गई दूरी को हम लोग भुज कहते हैं और y अक्ष पर चली गई दूरी को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। तो यानी किसी भी बिंदु को दिखाने के लिए हमें 2 संख्याओं की जरूरत पड़ेगी और वो संख्या क्या होगी? भुज और कोटि। क्या होगी? भुज और कोटि। यानी अगर हम भुज और कोटि को एक साथ लिख देते हैं, कमा देके इस युग्म को अगर एक साथ लिख देते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं निर्देशांक। क्या कहते हैं? निर्देशांक। और किसी भी बिंदु का निर्देशांक हमें यह दिखाता है कि वह बिंदु x अक्ष से कितनी दूरी पर है और y अक्ष पर कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए होंगे। निर्देशांक में क्या क्या होता है? भुज और कोटि। अब इसमें आपको भुज दे दिया जाएगा कि मान लीजिए भुज 2 है और कोटि कितना है? 3 है। और आप कहेगा आप इसका निर्देशांक लिखिए, तो आप इसका निर्देशांक कैसे लिख लेंगे? आपको निर्देशांक लिखने का पता है, भुज और कोटि यानी एक साथ इनको लिखना है पेयर के रूप में। तो इसको लिख लेंगे भुज की जगह 2 और कोटि की जगह 3। यानी बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा? 2 और 3। तो भुज और कोटि का मान दिया हो तो निर्देशांक आप लिख सकते हैं, और अगर निर्देशांक दिया हो तो आप भुज और कोटि का मान बता सकते हैं। बता सकते हैं कि नहीं? आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम कह दें 4 और 6, ये एक निर्देशांक है। एक बिंदु का निर्देशांक कितना है? 4 और 6। तो इसमें बताइए भुज कितना है? कितना भुज है? तो आपको पता है कि किसी भी बिंदु का निर्देशांक लिखने में पहला जो पेयर होता है, उस पेयर में जो पहली संख्या होती है उसको हम लोग भुज लिखते हैं। यानी इसमें भुज हो गया कितना? 4। भुज कितना हो गया? 4। और कोटि कितना हो गया? 6। यानी 4 और 6 क्या हो गया? इसमें 4 भुज और 6 क्या हो गया? कोटि हो गया। ठीक है, आप मूल बिंदु में भी अब आप समझ सकते हैं। मूल बिंदु 0 0 का मतलब क्या हुआ? इसको हम लोग ओरिजिन मानते हैं। और यहाँ पे जो यह 0 है यह भुज को दिखाएगा और यह 0 किसको दिखाएगा? कोटि को दिखाएगा। ठीक है, चलिए मैं आशा करता हूं कि आप निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित जो भी प्रश्न है या जो भी शब्द हैं, आप उन शब्दों से वाकिफ हो गए हैं। और इन शब्दों से वाकिफ कराना इसलिए जरूरी था क्योंकि आगे जब हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे, जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें इन शब्दों का प्रयोग होगा। और जब आप शब्द से परिचित नहीं रहेंगे तो आप उस सवाल को बहुत अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए यह जरूरी था कि आप इन शब्दों से क्या हो जाए? परिचित हो जाए। चलिए, बने वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और जल्द ही मैं आपको इसका अगला वीडियो यानी जिसमें हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, यानी निर्देशांक के बारे में जानेंगे। किसी की अगर कोई निर्देशांक दे दिया हो तो कार्तीय तल में कैसे उसको प्लॉट करें, यानी कैसे दर्शाएं। और कोई निर्देशांक दिया हो तो उसमें भुज क्या है, कोटि क्या है,
या कार्तीय तल में जो दो बिंदु अगर दे दिया गया हो और उनके बीच की दूरी निकालने के लिए कहे तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, अगले वीडियो में मिलते हैं। चलिए, धन्यवाद।